मित्रों नमस्कार। धान की खेती सीरीज में आज आपका स्वागत है। आज हम आपको धान की काला नमक वैरायटी के बारे में जानकारी देंगे। यह एक ऐसी किस्म है जो अपने एक खास स्वाद, खास सुगंध और अत्यंत पोषक गुणों की वजह से पहचाना जाता है, जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के तराई के 11 जनपदों, जिसमें बस्ती मंडल के 3, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, देवी पाटन मंडल के 4, जिसमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, गोरखपुर मंडल के 4, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर शामिल हैं। इन 11 जिलों को मिला करके इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग क्या है उसको भी जान लेते हैं। जीआई टैग एक भौगोलिक पहचान होता है। जब कोई विशेष वस्तु किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित की जाती है या उसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है, तो उस क्षेत्र विशेष के लिए भारत सरकार द्वारा और इंटरनेशनल लेवल पर भी जीआई टैग प्रदान किया जाता है। लेकिन भारत सरकार द्वारा काला नमक धान को इन 11 जनपदों के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। काला नमक धान जहां अपने पोषक गुणों, सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है, वहीं इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है, क्योंकि सिद्धार्थनगर का बर्डपुर ब्लॉक काले इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने जब सांसारिक मोह का परित्याग किया था तो उन्होंने प्रसाद स्वरूप इस चावल को अपनी प्रजा को दिया था और उन्होंने कहा था कि जब भी या किसी घर में यह चावल पकेगा तो इसकी सुगंध जो है भगवान बुद्ध की याद दिलाएगी। और यह कहा जाता है कि काला नमक अगर एक घर में पक रहा है तो आसपास के 10 घरों में इसकी सुगंध फैल जाती है। और काला नमक इससे भी कहीं ज़्यादा सुगंध वाला है। अगर हम काला नमक को पकाते हैं तो निश्चित तौर पर आसपास के जो घर है, एरिया है, वह पूरी तरीके से सुगंध से भर जाता है। वहीं इसमें अगर पोषक गुणों की बात करें तो इसमें भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन, आयरन, जिंक और बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, जो हमको बीमारियों से बचाता है, हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने योग्य बनाता है, किसी तरह की बीमारियां नहीं होने देता है। अगर हम इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो जो सामान्य चावल है, सामान्य चावल में लगभग जो है 85% इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। लेकिन काला नमक का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वह 49 से लेकर के 52% तक ही है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है इसको बताते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वह है जो चावल को धीरे धीरे पचाता है। जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है वह चावल जल्दी पचता है। ऐसे में जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के रोगी हैं, उनके लिए ऐसा चावल नुकसानदेह होता है। लेकिन जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है उस चावल के पचने की अवधि ज्यादा होती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए यह चावल काफी अच्छा माना जाता है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो काला नमक 2 किस्मों में बटा हुआ है। एक तो जो रिसर्च द्वारा, निरंतर शोध द्वारा डेवलप की गई हैं, और एक जो पारंपरिक पुरानी प्रजाति है। सबसे पहले हम पारंपरिक पुरानी प्रजाति पर बात कर लेते हैं। जो पारंपरिक पुरानी प्रजाति है उसके पौध की लंबाई लगभग 6 से 7.5 फीट तक होती है और इसकी अवधि भी लगभग 150 से लेकर के 60 दिन की होती है। यानी पकने की अवधि जो है 150 से लेकर के 160 दिन की होती है। और इसका उत्पादन लगभग 2 से 2.5 कुंटल प्रति बीघा माना गया है। तो इसलिए उत्पादन कम मिलना, पौधों की लंबाई ज़्यादा होने की वजह से, जो कुछ वर्ष पहले अगर हम चलें, 10 साल पीछे जाएं, तो धीरे धीरे इसकी खेती कम हो गई थी। लेकिन IARI, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहते हैं और पूसा के नाम से भी जानते हैं, जो नई दिल्ली में स्थित है, यहाँ के डायरेक्टर रहे डॉक्टर AK सिंह ने एक लंबी अवधि के रिसर्च के बाद काला नमक की 2 ऐसी किस्में रिलीज की या विकसित करने में सफलता पाई जो देसी काला नमक को भी मात देने वाला है। और यह एक बौनी प्रजाति होती है, क्योंकि इसकी अधिकतम लंबाई जो है वो 100 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 मीटर के करीब होती है। तो देसी की तुलना में या इसकी लंबाई काफी कम हो गई। इसका उत्पादन बढ़ गया। इसका उत्पादन
अगर हम बात करें बीघे के हिसाब से तो लगभग 5 से लेकर के 6 कुंटल प्रति बीघा इसका उत्पादन मिलता है। 1 एकड़ में जाएंगे तो लगभग 16 से 18 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन है। और इसके गिरने की जो समस्या थी, लंबाई जो पौधे थे लंबे होते थे देसी के, और इसका बौना है तो इस वजह से जो नुकसान होता था उसमें भी भारी कमी आई। तो जो 2 किस्में रिलीज की गई IARI पूसा द्वारा, वह 2 किस्में हैं नरेंद्र पूसा काला नमक 1 और CRD 2। आप लोग सभी लोग इसको नोट कर लें। काला नमक की यही 2 किस्में ऐसी हैं जो काला नमक की देसी प्रजाति की हूबहू नकल हैं और देसी प्रसाद से की तरह सुगंधित होती हैं, देसी प्रजाति की तरह इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है, देसी प्रजाति की तरह इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। और अगर एक खूबी और बात करें काला नमक की जो IARI द्वारा विकसित की गई है, नरेंद्र जो पूसा काला नमक 1 है, इसकी एक खूबी और है कि ये जो देसी किस्म है इससे ज्यादा महीन चावल है, तो इसलिए खाने में इसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वैसे तो काला नमक के नाम पर बहुत सारी किस्में बाजार में हैं, लेकिन व्यावसायिक नजरिए से, एक्सपोर्ट के नजरिए से यानी निर्यात के नजरिए से अगर कहा जाए तो सिर्फ 2 ही किस्में हम रिकमेंड करेंगे। एक पूसा नरेंद्र काला नमक 1, फिर से कर लें, पूसा नरेंद्र काला नमक 1 और CRD 2, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह के दिशा निर्देश में, उनकी देखरेख में, उसके रिसर्च में डेवलप किया गया और आज यह काला नमक की खेती के लिए क्रांति बना हुआ है। तो जो किसान भाई काला नमक की खेती करते हैं, हम किसी भी निजी कंपनी द्वारा उत्पादित या अन्य किस्मों की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप व्यावसायिक लेवल पर काला नमक का असल स्वाद चखना चाहते हैं, देसी स्वाद, देसी की तरह आप महसूस करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पूसा नरेंद्र काला नमक 1 और CRD 2 ही आप बुआई करें या रोपाई करें। अगर हम इसमें सुगंध की बात करें, क्योंकि बहुत सारे किसानों की ये शिकायत रहती है कि काला नमक में सुगंध नहीं आता है जो अपेक्षा करते हैं, चाहे वो देसी हो या IARI द्वारा विकसित की गई। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि एक अवधि इसकी निर्धारित होनी चाहिए कि इसकी नर्सरी कब डालेंगे और इसकी रोपाई कब करेंगे, क्योंकि जब इसमें फ्लावरिंग का स्टेज हो तो उस समय कोहरा होना चाहिए, ठंड अधिक पड़नी चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में जब ठंड अधिक नहीं होती है तो जो उसका एरोमा है, जो उसका सुगंध है, वो कम हो जाता है। तो मित्रों, काला नमक की नर्सरी डालने का सबसे मुफीद समय जो है वह लगभग 25 जून के करीब का है। अगर आप उससे अच्छा सुगंध चाहते हैं तो 25 जून के करीब इसकी नर्सरी डालें, क्योंकि बौनी प्रजाति को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर देसी प्रजाति आप बोना चाहते हैं, चूंकि उत्पादन कम है, फिर भी अगर आप चाहते हैं देसी प्रजाति का स्वाद लें तो देसी और बौनी दोनों प्रजातियों के लिहाज से हम बता दें, क्योंकि 140 से लेकर के 150 दिन की बौनी प्रजाति है और 150 से 160 दिन की जो देसी प्रजाति है वह है। तो एक लंबी अवधि की प्रजाति है। अक्टूबर में इसकी, अक्टूबर लास्ट में इसकी फ्लावरिंग आती है और नवंबर में लगभग इसके दाने पक करके तैयार होते हैं। इसमें लगभग 80% दाने पक करके तैयार हो जाते हैं तब इसकी कटाई होती है। तो जो किसान भाई चाहते हैं कि काला नमक से अच्छा उत्पादन मिले, अच्छा सुगंध मिले, वह इसकी नर्सरी 25 जून के करीब डालें और 15 जुलाई के बाद जो है इसकी रोपाई कराएं। और इसमें खाद उर्वरक के नजरिए से अगर करें तो पोटाश, फास्फोरस और जिंक, यूरिया, ये मुख्य खाद उर्वरक है। लेकिन अगर आप एक अच्छा चावल चाहते हैं काला नमक का, तो आपको के लिए यही सलाह है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुगंध चाहते हैं तो गाय के गोबर का या गोबर की खाद का या कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद या जैविक तरीके से तैयार की गई खाद का ही उपयोग करें, क्योंकि रासायनिक खादों से निश्चित तौर पर इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, इसका एरोमा प्रभावित होता है। तो आप रासायनिक खादों से कम प्रयोग करें। अगर इसमें किसी तरीके के कीट और बीमारी का प्रकोप दिखता है, जो धान में आमतौर दिखाई पड़ता है, गांधी कीट या जो भी सामान्य तौर पर धान पर लगता है, तो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के जो फसल सुरक्षा के वैज्ञानिक हैं उनसे सलाह लें।
कोशिश करें पहले जैविक तरीके से इसका नियंत्रण करें। अगर जैविक तरीके से नियंत्रण नहीं हो पाता है तो आप जो है इसका रासायनिक तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके पकने की अवधि मैंने बताया कि फ्लावरिंग स्टेज जब अक्टूबर महीने में होगा तो उस समय ठंडा होता है, कोहरा होता है, तो जो एरोमा होता है चावल में ज़्यादा बनता है। इस वजह से चावल में सुगंध ज़्यादा होता है। और एक चीज़ और है, जब इसकी कटाई करें तो भंडारण का खास ख्याल रखें, क्योंकि अधिक तापमान में भंडारण करने की वजह से भी काला नमक धान का जो है एरोमा कम हो जाता है। अगर आपने धान की कुटाई करा दी है और मार्च अप्रैल में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, अगर आपने सामान्य तापमान से ज़्यादा गर्म जगह पर काला नमक का भंडारण किया है तो धीरे धीरे ये जो एरोमा है इसका कम हो जाता है। इसको न्यूट्रिशन वैल्यू पर, न्यूट्रिशन पर तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एरोमा पर इसके ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि धान की कुटाई तभी कराएं जब उसका उपयोग करना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म अवस्था में पहुंच जाने की वजह से काला नमक का एरोमा प्रभावित होता है। तो मित्रों, मैं आज आपको जिस खास किस्म के बारे में बता रहा था वह है काला नमक। और कुछ लोगों की एक क्वेरी रहती है कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ 11 जिलों को ही जीआई टैग प्राप्त है। 11 जिलों की मैंने चर्चा की है, जिसमें बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, देवीपाटन मंडल मिलाकर के कुल 11 जिले शामिल हैं। तो क्या अन्य जिलों के किसान इसकी खेती कर सकते हैं? उनके लिए सिर्फ ये जवाब है कि वो बिल्कुल कर सकते हैं, अपने खाने के उपयोग से इसका कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट के नजरिए से देखेंगे तो एक्सपोर्ट के नजरिए से जीआई टैग प्राप्त होने की वजह से जो अधिकार प्राप्त है इन्हीं 11 जिलों के किसानों को प्राप्त है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो जो देसी किस्म है इसकी आमतौर पर जो कीमत है वो 200 से लेकर के 300 रुपए प्रति केजी, या हम कह लें कि 20,000 रुपए से लेकर के 30,000 रुपए प्रति क्विंटल चावल का रेट है। ई कॉमर्स साइटों पर इसका रेट और भी अच्छा है। जो लोग इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, या बौद्धिस्ट देशों में जिनकी सप्लाई जा रही है, जो निर्यात कर रहे हैं, उन लोगों ने 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक भी इस चावल को बेचने में सफलता पाई है। अगर हम IARI या पूसा द्वारा विकसित किस्म पूसा नरेंद्र काला नमक 1 और CRD 2 की बात करें, इसका भी रेट मिनिमम जो है 100 रुपए केजी या 10,000 रुपए कुंटल के से लेकर के 20,000 रुपए प्रति कुंटल है। इसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ग्रेडिंग अच्छा आप कर लेते हैं तो ये 30,000 रुपए प्रति कुंटल तक भी इसका रेट है। और अगर आप इसका एक्सपोर्ट करते हैं तो और भी अच्छा रेट इसका मिल जाता है। इसकी पहचान क्या है? काला नमक धान की पहचान है कि इसकी बालियां काली होती हैं, चावल काले धान काले होते हैं, और कुटाई के बाद जो है चावल में हल्का सा ग्रीनिश होता है, यानी हरापन होता है, और एक तीक्ष्ण सुगंध आती है, यानी तेज सुगंध आती है। अगर कहीं भी इस चावल का भंडारण करते हैं तो आपको तेज सुगंध आपके नाक तक जाती है। और पकाने के बाद पूरी सुगंध जो है घर में फैलने के साथ साथ आसपास भी फैल जाती है। इसका चावल काफी स्वादिष्ट होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 49 से लेकर के 52% है, जो सामान्य चावल की अपेक्षा 85 की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। सबसे ज्यादा जो कुपोषण दूर करने में आयरन और जिंक की भूमिका मानी जाती है। इसमें आयरन, जिंक, बीटा कैरोटीन, प्रोटीन, ये सभी गुण काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि काला नमक की खेती करके आप अपनी आय बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर 1 बीघे में या 1 एकड़ का हम रेशियो लगा लें। 10,000 रुपए प्रति कुंटल मिनिमम का रेट लगा लें। वैसे 15,000 रुपए आमतौर पर इस साल गया है, लेकिन हम 10,000 रुपए प्रति कुंटल चावल का रेट लगाते हैं। 2.5 कुंटल 60% चावल का पड़ता इसमें पड़ता है। हम 2.5 कुंटल चावल का अगर पड़ता इसमें जोड़ लें तो करीब 25,000 रुपए बीघे, और इस तरीके से लगभग 80 से 90 रुपए प्रति एकड़ काला नमक धान की खेती करके किसान भाई आमदनी प्राप्त कर सकते हैं चावल बेच करके। तो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली कड़ी में कल आपको हम जानकारी देंगे मध्यम अवधि की या कम अवधि की प्रजाति
DRR 58 और उसी तरह की कुछ अन्य प्रजातियों की जो मूल जो सांभा मंसूरी है, जिसको 5204 के नाम से जानते हैं, उससे जो तैयार की गई है DRR 58 और अन्य जो किस्में हैं, उन किस्मों के बारे में बताएंगे। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, जो सांभा मंसूरी है उससे बहुत पहले हो जाती है, उसकी अवधि भी बताएंगे, उसके बीज की प्राप्ति बताएंगे, और चलते चलते हम आपको बीज कहाँ से आप प्राप्त करें, विश्वसनीय बीज कहाँ से प्राप्त करें, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। काला नमक धान के बीज की बात करें तो ये पूसा द्वारा विकसित की गई है, या तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैदाबाद, या कृषि विज्ञान केंद्र जो राष्ट्रीय राजमार्ग 27, जिसे हम लखनऊ अयोध्या बस्ती गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से जानते हैं, गोरखपुर अयोध्या और बस्ती के बीच में एक जगह पड़ती है गोटवा बाजार, वहां से आप कृषि विज्ञान केंद्र जाकर के वहां से क्रय कर सकते हैं। सिद्धार्थ नगर में स्थित सोहाना के कृषि विज्ञान केंद्र से आप काला नमक धान को क्रय कर सकते हैं। इन दोनों जगहों के अलावा अन्य कृषि विज्ञान केंद्र जो बलरामपुर है, यहाँ से कर सकते हैं। निजी दुकानों पर अभी पूसा द्वारा विकसित की गई ये दोनों किस्में उपलब्ध नहीं है। अगर कोई दावा करता है कि ये पूसा की किस्म है तो निश्चित तौर पर या तो वो एक ईमानदार किसान होगा जिसने धान को उगाया होगा, या कृषि विज्ञान केंद्र होगा, या आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद होगा, या पूसा संस्थान नई दिल्ली होगा। तो इन्हीं जगहों से बीज क्रय करें, और बीज के लिए आप सीधे इन्हीं जगहों से संपर्क करें। मेरा काम था कि आपको इस किस्म के बारे में जानकारी दें। कल के एपिसोड में आपको जानकारी देंगे DRR 58 और उस तरह की अन्य प्रजातियों के बारे में, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, महीन चावल होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है, मध्यम कम अवधि का धान होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।